गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो स्टूडेंट्स? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी और किसी भी तरीके से आपको स्टडी में कोई प्रॉब्लम्स या रुकावट नहीं आ रही होगी। स्टूडेंट्स, अभी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रैक्शन चल रहा है और इस फ्रैक्शन में कुछ टाइप्स के बारे में प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कशन भी किया था और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझने की कोशिश करोगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, इस बात को मैं मान रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग कोऑपरेट करोगे, समझने की कोशिश करोगे। इसके लिए आज आप लोग पेज नंबर 212 पर आइएगा। पेज नंबर 212, रोलिंग फ्रिक्शन। स्टूडेंट्स, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, मैं इसको सबसे पहले एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। लोटनी घर्षण, आखिरकार लोटनी घर्षण होता क्या है उसको भी जान लेते हैं। ऐसा घर्षण आपने साइकिल चलते हुए देखा है, साइकिल चलता हुआ देखा होगा, रोड पर हम चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलते हुए देखा, रेलगाड़ी चलते हुए देखा होगा। ये सब जो एग्जाम्पल है ना, ये लोटनी घर्षण रोलिंग फ्रिक्शन के हैं। क्या समझे? रोलिंग मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, कई बार देखा होगा हमें कोई ऑब्जेक्ट उठाना है, मकान बनते हुए सब पट्टी वगैरह चीज़ों को उठाने के लिए नीचे से दो लकड़ी के गोल गोल डंडे लगाए जाते हैं ताकि उसको आराम से उठाया जा सके, यानी कुछ सपोर्ट देकर उसको रोल करके घुमाया जाता है ताकि क्या हो जाता है, आसानी से हम किसी भारी चीज़ को उठा सकें। ट्रेन है, इतनी बड़ी ट्रेन होती है, अब डिब्बे वगैरह उसके होते हैं, उसको मूव करवाना है, घसीट के तो लेके नहीं जा सकते, तो नीचे पहिए व्हील्स लगाए जाते हैं, पहिए लगाए जाते हैं, उन पहियों की मदद से इतनी भारी जो ट्रेन होती है ना आसानी से मूव कर जाती है। तो यही रोलिंग फ्रिक्शन है। इसी चीज को हम यहां पर, अब उनके बीच में जो घर्षण लगेगा उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जनरली ये अपने जो व्हील्स नेक्स्ट बुक में से पढ़ते हैं। आइए, इट इज सिमेट्रिकल स्पेयर बेल सिलेंडर और रिंग बॉडी वॉल्स और ऑन ए सरफेस विदाउट स्लिपिंग, इट विल नॉट सफर एनी फ्रिक्शन। जनरली किस में होता है, स्पेयर बॉल सिलेंडर समझे, कोई पाइप वगैरह गोल गोल, उसके ऊपर हमने कोई ऑब्जेक्ट भारीदार, कोई अपन को भारी ऑब्जेक्ट उठाना होता है, नीचे हम लोहे के पाइप रख देते हैं जिसको उसको गुड़काया जाता है, ढुड़काया जाता है, जैसे आप लोग बोलते हैं अपनी भाषा में, आसानी से भारी ऑब्जेक्ट को हम मूव आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से रिंग body rolls on a surface without slipping, it will not suffer any friction. This reason is that in this situation there is a just point of contact between the body and the plane at all instant of a time. There is a no motion of the points relative of a plane. Hence in this situation there is a no question of excitance of static and dynamic friction, and so in this ideal situation the body must roll on the surface with constant velocity, but in practice this does not happen and body suffers a hindrance in its motion. This hindrance is called rolling friction. The origin of rolling friction is also intramolecular force, intramolecular for अंतराणविक बल of a body and the plane of contact and may be understood as follow. A body while rolling has a smaller area of a contact with the surface and smaller number of molecules of both surface in contact excrete intramolecular phase the cause rolling friction to is small. चलो आपको बताता हूँ एग्जांपल से इसको समझाने की। आपने मालगाड़ी का डिब्बा देखा होगा, इतना बड़ा रहता है, या कोई भी ट्रेन का डिब्बा, इसके लिए जो पहिए होते हैं ना बहुत छोटे छोटे पहिए लगाए, कोई भी पहिए होते हैं, इस डिब्बे के अकॉर्डिंग यदि कंपेयर किया जाए तो पहिए काफ़ी छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। यदि इस मालगाड़ी के डिब्बे के अकॉर्डिंग यदि हम पहियों की बात करें तो बहुत छोटे होते हैं। ये पटरी से टच हो रहा है, पटरी से जो टच हो रहा है ना, बहुत कम एरिया इसका टच होता है, इतना सा एरिया टच हो रहा है और ऊपर से इतना सा, ये बार बार बहुत कम सरफेस, स्मॉलर सरफेस एरिया टच यानी बहुत कम ही इसका क्षेत्र ही वो रेलगाड़ी की पटरी से टच होता है। अब क्या होता है, ये मूव करता रहेगा, पहिया बार बार घूमता रहेगा और जैसे ये घूमेगा ना, ये इतना एरिया इसको फ्रिक्शन होते हुए आगे जाएगा और फोर्स आगे लगाएगा। आगे लगाने के कारण जो आपका ये जो भी कुछ भी रखा हुआ रहता है सामान, वो आगे की तरफ मूव आउट करता है। तो मतलब यहाँ पर इन दो लेयरों में, ये पटरी और इस जगह के एरिया में फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन होने के कारण ही ये वस्तु, कितनी भी भारी ऑब्जेक्ट है, वो आगे की ओर मूव करती है। दूसरी बात, आप लोग कहोगे कि पहिया लगातार चल रहा है, वो घिस क्यों नहीं रहा है? घिसता है, लेकिन बहुत कम घिसता है। क्यों? यदि पूरा एरिया टच होगा, क्योंकि वो कंटिन्यूटी एक जगह से नहीं खिंच रहा चल रहा है, वो लगातार राउंड घूमता रहता है, तो किसी भी एक सरफेस पर ज्यादा फोर्स नहीं लगता है, इसलिए पहिए जल्दी से घिसते नहीं है। काफी लंबे, हालांकि घिसते हैं, इस बात को मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक लंबे समय तक वो पहिए चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए
The resultant of this intramolecular force has a component parallel to a surface which opts motion. मैंने बोला पैरेलल चलेगा और अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेगा। वो यहाँ से फोर्स इधर की तरफ लग रहा है और वो व्हीकल जो फोर्स इधर की तरफ लग रहा है इधर से यहाँ जाएगा और ये आगे की तरफ मूव आउट करेगा, आगे की तरफ जाएगा ये। दिस डिस्कवरी ऑफ फील्ड्स, इसी के कारण क्या किसकी खोज हुई? पहियों की खोज हुई। बॉल बेयरिंग समझे, अपने पंखे वगैरह जो हमारे होते हैं ना, इसमें मोटर वगैरह आप लोग कभी खुलते हुए देखना, इसमें बेयरिंग होती है इस तरीके से बेयरिंग, या बड़े बड़े कोई एक्सप्लोरर होते हैं, कोई बड़ी बड़ी मशीन होती है, उनमें बेयरिंग का इसमें छर्रे फंसे हुए रहते हैं इस तरीके से, ये बेयरिंग बोलते हैं, मशीनों में लगे हुए आते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती है। साइकिल की भी बात करूं, साइकिल में भी बेयरिंग होता है, हमारा जो हैंडल होता है, पीछे का पहिया होता है, वहां पर बेयरिंग ऐसे छर्रे से लगे हुए रहते हैं। ये क्या करता है, ये आपस में घूमते रहते हैं और हमारी साइकिल का पेडल हम जब मारते हैं तो आसानी से घूम जाता है, आसानी से, बिना घिसे हुए, बिना फ्रिक्शन के। फोर्स कम लगाना पड़ता है। इसका फायदा एक और है कि हमें फोर्स है ना बहुत कम मात्रा में लगाना पड़ता है। The discovery of fields, ball bearings, valued due to the small rolling friction as a boom of human outside the frictional force. The exercise between two forces when a body rolls over the other is called rolling friction. Now let's perform activity. आपको नीचे कुछ एक्टिविटी के द्वारा इस चीज को समझाने की कोशिश की जाएगी। और भी कई सारे एग्जांपल्स है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या क्या, जैसे आप डायग्राम देख रहे होंगे, ये पहिए वगैरह, या अपने पास सूटकेस वगैरह इस तरीके से व्हीलर सूटकेस होता है, तो इसमें भी हम इसका उपयोग करते हैं। इससे एक सबसे बड़ा फायदा है रोलिंग फ्रिक्शन का उपयोग, हम एक तो कम फोर्स लगाना पड़ता है, हेवी वेट हो हमारे पास, उसको ले जाना हो कम फोर्स लगा के, तो हम रोलिंग फ्रिक्शन का यूज लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इससे आगे के एग्जांपल्स को मैं क्लियर करूंगा, आखिरकार डेली लाइफ में रोलिंग फ्रिक्शन का कहां उपयोग है, कहां उपयोग नहीं है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।